तो दोस्तों देख सकते हो यार, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के 70 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरी बुक के 70 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिनको पिछले वर्षों के पेपर से ले गए। देख सकते हो 2024 का पेपर इसी टाइप से आप देख सकते हो। यहाँ पे इतने सारे पेपर हमारे पास, पिछले वर्षों के जितने भी 4-5 वर्षों के पेपर, इतने पेपर है। और इन सभी पेपर से हमने जो 70 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को ढूंढ लिया है और इन प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे आपको बताएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से केमिस्ट्री पे मस्त नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो जिनका सपना है अभी तक 90% नंबर लाने का, उनको ये प्रश्न जरूर तैयार करने। एक भी प्रश्न यार आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। 70 प्रश्न है, 70 के 70 अगर आप तैयार कर लेते हो तो आसानी से आप केमिस्ट्री में मस्त नंबर ला सकते हो। तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ये जान लो पूरा वीडियो आपको देखना है और एक एक प्रश्न को हल्के में ना लेना, एक एक प्रश्न को तैयार करना। जो तैयार कर लेगा वो खुद बाद में याद करेगा कि हाँ भाई आपने क्वेश्चन बताए थे, हमने तैयार किए थे और मस्त नंबर हम लेके आए केमिस्ट्री के पेपर पे। तो चलो अब आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और इन सभी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई हम लोग 12th केमिस्ट्री के 70 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और यार एक चीज जान लो, ये 70 सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले पूरी बुक के हैं और ये पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न, ठीक है। मतलब अभी तक पिछले वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न, उन सब प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे, ठीक है। और ये जान लो ये आपको 70 में 70 नंबर भी दिलाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में 70 में 70 लाना है आपको। तो यार एक भी प्रश्न को मिस न करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हमने पूरे छांट के वाला जितने अभी तक पिछले वर्ष के पेपर थे सबसे लिए, ठीक है। तो अगर एक भी प्रश्न को छोड़ते हो तो यार घाटा आप ही का है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, 70 के 70 तैयार करने हैं और एक एक करके आप सभी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो चलो सभी प्रश्नों को आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास वो है मोलरता का, ठीक है। पहला नंबर सबसे छोटा सा क्वेश्चन, मस्त पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है मोलरता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताओ, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है मोलरता किसे कहते हैं, ठीक है। तो मोलरता सिंपल आपको तो पता है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसका सूत्र भी सबको पता है, ठीक है। m बराबर क्या होता है आपका, m बराबर होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू v और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। ये आपका किसका सूत्र होता है, मोलरता का सूत्र सिंपल सा होता है, कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू 1000 बटा v। तो बात करें मोलरता वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम छोटा सा शॉर्ट नंबर पे ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पे 1 नंबर या 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोललता की, ठीक है। तो मोललता वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसी टाइप से पूछा जाता है मोललता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक को बताइए, ठीक है। इसका सूत्र भी इसी टाइप से होता है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है किसका, मोललता का। तो सिंपल से जितने भी टॉपिक केमिस्ट्री के हमने आपको पूरे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन देख रहे हो, अगर इनके आंसर चाहते हो ना आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन केवल देखो और ये जान लो एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना अगर 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल मोलरता हो गया, मोलरता। फिर इसके बाद बात आती है मोलंस। मोलंस की परिभाषा आपसे पूछी जाती है, मोलंस की परिभाषा क्या है और इसका जो सूत्र होता है वो बताइए, ठीक है। तो मोलंस को भी हमने आपको बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। फिर बात आती है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जान लो, ये जो आपको बता रहे हैं मोलरता, मोललता, मोलंस, द्रव्यमान प्रतिशत, इनके परिभाषा तो तैयार करनी है, सूत्र, मात्रक और इनके न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे पेपर पे, तो आपके इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता, मोलंस और द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये भी हमने कराए हुए, आपको टेंशन कहीं नहीं लेना, दूर कहीं नहीं जाना। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, जो चीज आपको कमी पड़े, इनके जितने भी क्वेश्चन सारे आंसर आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल मोलंस हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आपका 3 नंबर पे पेपर पे पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाओं को लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देख सकते हो हेनरी का नियम, ये वाला क्वेश्चन भी 3 नंबर पे आता है। हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाओं को लिखिए। तो इनको भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं परासरण तथा परासरण दाब, ठीक है। परासरण की परिभाषा क्या होती है और परासरण दाब की। तो परासरण दाब का सूत्र भी सबको पता होगा,
पाई बराबर CRT, ठीक है। ये वाला सूत्र सबको याद होगा। पाई परस्पर दाब होता है, C सांद्रता होती है, R नीतांक और T तापमान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन, 7 नंबर था क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र आपको पता होगा, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, ठीक है। ये क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, और इसका सूत्र यही पूछा जाएगा। और इसका जो सूत्र है इससे न्यूमेरिकल भी जरूर देख लेना, न्यूमेरिकल भी आपके इससे आते हैं पेपर पे। फिर बात करें हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, सूत्र हो गया, ठीक है। और बात करें इसका भी, आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ये इसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। तो इनके फॉर्मूले तो तैयार करने ही, न्यूमेरिकल जरूर देखना है, और बार बार आपसे कह रहे हैं। फिर एक ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वान टाप गुणांक। वान टाप गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। वान टाप गुणांक किसे कहते हैं, वान टाप गुणांक को आपको पता है, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वान टाप गुणांक किसे कहते हैं, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है सब छठे हुए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका रेडॉक्स विभव, ये विद्युत रसायन चैप्टर का है। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। फिर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता हो गया, मोलर चालकता हो गया, तुल्यांकी चालकता हो गया, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडॉक्स विभव, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, तो इन सबको भी हमने कराए हुए, आपको बाहर कह रहे हैं कहीं भी नहीं जाना, सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, ठीक है। तो 11 नंबर पे रेडॉक्स विभव, ठीक है। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, फिर विशिष्ट चालकता की परिभाषा, इसका सूत्र क्या होता है, मोलर चालकता की परिभाषा, इसका सूत्र, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, इसका सूत्र। फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कोलराउस का नियम तथा इसके सीमाएं तथा अनुप्रयोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउस के नियम का। फिर इसके बाद आता है नरनष्ट का समीकरण। नरनष्ट समीकरण भी यार वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो ये क्वेश्चन जो है कोलराउस का नियम वाला भी 3 नंबर पे आता है, और ये जो नरनष्ट का समीकरण ये भी 3 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का नियम किससे कहते हैं, फैराडे के 2 नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के 2-3 नियम, तो दोनों नियम आपको तैयार करने हैं। फिर इसके बाद बात आती है ये भी यार, ये सारे क्वेश्चन मतलब विद्युत रासायनिक चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन ही आता है पेपर पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षणों को लिखिए, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो पिछले वर्ष के पेपर देख लेना, उन पे आपको ये क्वेश्चन ना मिले तो कहना, जितने प्रश्न है सब मस्त मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इनको तैयार करना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला 18वां नंबर क्वेश्चन था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन, ठीक है। चौथे चैप्टर का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताओ, ठीक है। फिर आता है 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर पे भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक 3 नंबर पे भी आ सकता है, 4 नंबर पे भी आ सकता है, ठीक है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक आप करो। फिर आता है शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, ये आपके 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, प्रथम कोटि और शून्य कोटि वाले, ठीक है। तो दोनों का व्यंजक डेरिवेशन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक है। इसमें अंतर पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताओ। ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फिर आता है आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। आभासीय एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये आपका ज्यादा 2 नंबर पे पूछा जा सकता है कि आभासीय एकाणुक अभिक्रिया की परिभाषा दो और इसका एक उदाहरण दो, ठीक है। फिर है अगला है संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उनके लक्षण बताओ। ये भी आपका 3 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण बताइए, ठीक है। फिर आता है अंतः संक्रमण तत्व क्या है, उनके लक्षण बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी पे रखना। और ये मान लो जो संक्रमण तत्व वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, संक्रमण तत्व ज्यादा पूछा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व भी पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी आता है, लेकिन संक्रमण तत्व वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है बात लैंथेनाइट संकुचन। लैंथेनाइट संकुचन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर पे आएगा, लैंथेनाइट संकुचन, ठीक है। और एक्टिनाइट संकुचन को भी देख लेना। लैंथेनाइट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादातर तो यही आता है, लेकिन आप दोनों को पढ़ के जाना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं। एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण आपको देने होते हैं। 2-2 उदाहरण भी पूछ सकता है, एक-एक उदाहरण भी पेपर पे पूछ सकता है, तो आपको इनको भी तैयार करना है। एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं। फिर 29वां क्वेश्चन है वर्नर का सिद्धांत बताओ। वर्नर का सिद्धांत 5 नंबर पे आता है, वर्नर का सिद्धांत बताओ, ठीक है।
फिर है संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। ये तीनों सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल छेद सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत आपके उपसंयोजन यौगिक वाले चैप्टर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है तीनों, ठीक है। तो इनको भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यार तैयार करना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने, 29, 30 और 31। और एक चीज जान लेना कि ये जितने भी मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं, इनमें से जान लो अगर 70 क्वेश्चन है तो 70 में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ये नहीं कि 69 ही तैयार किए एक छोड़ दिया, क्योंकि एक छोड़ दो मान लो वही पेपर पे आ गया। तो ये 70 के 70 क्वेश्चन छटे हुए हैं, इसलिए 70 के 70 आपको तैयार होने चाहिए अगर एग्जाम में 90% आप लाना चाहते हो, ठीक है। अगला 32वां क्वेश्चन है हैलो एल्केन तथा इनके रासायनिक गुण लिखिए। हैलो एल्केन क्या होते हैं और इनके रासायनिक गुण हो गया, भौतिक गुण हो गया, उपयोग, ये चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। हैलो एल्केन किससे कहते हैं, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये सारे हमने पढ़ा रखा है। देखो अभी तो इस साल वाले पे अभी आपकी तैयारी चल रही है, अगर पिछले साल के वीडियो देखोगी तो सब कुछ पढ़ा रखा है और अब की साल भी पढ़ाएंगे। आपका मतलब चल रहा है अभी आपका, अभी तो मान लो ये वाला चैप्टर चल रहा था ये, ठीक है, डी एवं ब्लॉक के तत्व। तो आगे भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट है, बहुत ही जल्द पूरा केमिस्ट्री का कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको हैलो एल्केन तथा इनके रासायनिक गुण देखने हैं। और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स हो गया और क्लास 12 हिंदी, मतलब सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। अगर 90% लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त तैयारी चल रही है, ठीक है। फिर अगला 33वां क्वेश्चन है हैलो एरीन क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण। हैलो एरीन जैसे हैलो एल्केन हो गया वैसे हैलो एरीन को पढ़ना है आपको, क्योंकि हैलो एरीन बनाने की विधियां कभी कभी आ जाती पेपर पे। हैलो एरीन बनाने की विधियां लिखो और इसके रासायनिक गुण लिखो, तो इनको भी आपको मस्त तरीके से तैयारी करना है। फिर है 34वां क्वेश्चन, पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं। पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पॉलीहेलोजन यौगिक। फिर इसके बाद 35वां प्रश्न है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, ठीक है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है हैलो एल्केन पे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 तथा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का आ सकता है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 तथा SN2 को बताइए, ठीक है। फिर अगला 36वां क्वेश्चन 5 नंबर वाला, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब इस पे प्रयोगशाला विधि जो चित्र वाली होती है ना, उसको बनाना होता है और उसके भौतिक गुण याद कर लेना, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। तो 36वां प्रश्न था क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि हो गया, इसके गुण हो गए, इसके उपयोग हो गए, ये सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। 3 नंबर या 4 नंबर का भी क्वेश्चन ये आ सकता है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। फिर है एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, ठीक है, इसकी प्रयोगशाला विधि भी पूछी जा सकती है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ठीक है। फिर अभिक्रियाओं पे आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की अभिक्रियाएं थी आपका हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन की, 39, 40 और 41वां और 42वां नंबर, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया हो गया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया हो गया, वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये, ठीक है। फिर है आपका फिनॉल बनाने की विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, इसके भौतिक गुण बताइए, रासायनिक गुण बताइए और उपयोग बताइए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे करेंगे कि आंसर बस आपको चैनल पे ही मिलेंगे, सारे वीडियो आपके बने हुए हैं। अगला 44वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 45वें पे अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पे आती है। सेडजैप नियम हो गया, सेडजैप नियम पूछा जाता है। ल्यूकाज परीक्षण किसे कहते हैं, ल्यूकाज परीक्षण जो होता है एल्कोहल बनाने के लिए होता है, ठीक है, कि मतलब इससे आप एल्कोहल की पहचान कर सकते हो कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल द्वितीयक और कौन सा तृतीयक, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ल्यूकाज परीक्षण। फिर 48वां प्रश्न है एल्डिहाइड तथा उनके गुण लिखिए। एल्डिहाइड क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। मतलब जिनके बनाने की विधि याद करो ना, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है पेपर पे, ठीक है। जरूरी नहीं केवल बनाने की विधि है, बनाने की विधि के साथ कह दिया 2 गुण, 2 उसके गुण बताओ, ठीक है, 2 गुण बताओ, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको याद करके जाना है, ठीक है। फिर है बेंजल्डिहाइड बनाने के प्रयोगशाला विधि, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड वाला पहले एल्डिहाइड के गुण हो गया, फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर आ जाता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, 50वां प्रश्न है
सॉरी 51 वाला, ठीक है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जितनी भी प्रयोगशाला विधियां हैं हमने बहुत ही मस्त तरीके से आपको पढ़ाई हुई है। और प्रयोगशाला विधि 5 नंबर की आती पेपर पे, ठीक है। कितने नंबर की आती? 5 नंबर की आती, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार एकदम कर लेना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देख लिया, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 52 नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनके रासायनिक गुण, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनके रासायनिक गुण लिखिए, इसके उपयोग, भौतिक गुण, ये सारे आपको तैयार करने हैं। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि सारी 5 नंबर पे आती हैं और याद इनको मतलब तैयार जरूर करना है आपको, ठीक है। 54 नंबर पे ये टालेन अपकर्मक क्या होता है, ठीक है। टालेन अपकर्मक को बताइए, ये 1 नंबर वाले प्रश्न है। टालेन अपकर्मक, फेलिन विलियन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन 1 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 1 या 2 नंबर से ज्यादा पे नहीं आएंगे। फिर है 56 नंबर प्रश्न, एमीन क्या होता है, इनके रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है। एमीन क्या होता है, इनके रासायनिक गुण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट वाली स्टडी पे रखो। फिर है एथिलेमीन, ये वाली तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि 5 नंबर पे हर साल पूछी जाती है, ठीक है। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है युग्मन अपक्रिया, ये आपकी रिएक्शन है, 1 नंबर पे आती है। युग्मन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया हो गया, ये भी 1 नंबर पे आती है, ठीक है। तो ये 1 नंबर वाली अपक्रिया है, युग्मन अपक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। फिर 60वां प्रश्न देखते हैं, 60वां नंबर, ठीक है। अब आपका जैवाणु चैप्टर स्टार्ट है। जैवाणु के प्रश्न यार बहुत ज्यादा आते हैं पेपर पे, इनको सब लोग हल्के में लेते हैं लेकिन इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी वालों को तो अच्छे से तैयार भी होते हैं, मैथ वालों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है इसे। तो 60वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ये भी हमने आपका पढ़ाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। फिर ये मौलिक परीक्षण, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यार हर साल ही आता है मौलिक परीक्षण। मौलिक परीक्षण क्या है, ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, मौलिक परीक्षण। फिर इसके बाद आ जाता है 62 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज तथा इसके रासायनिक गुण। ग्लूकोज क्या होता है और इसके रासायनिक गुण को लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज को बताइए, मतलब फ्रक्टोज से मतलब नहीं केवल फ्रक्टोज को बताओ, फ्रक्टोज पे आपको उसको बनाने की विधियां तैयार करनी, 1-2 बनाने की विधियां देख लेना, उसके गुण देख लेना 1-2, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। वैसे ज्यादातर आपका यही ग्लूकोज पूछा जाता है, लेकिन जब ग्लूकोज पढ़ लोगे ना तो फ्रक्टोज आपको आसान लगने लगेगा। तो फ्रक्टोज और सुक्रोज भी देखना है आपको, इनकी संरचना देखनी है, ग्लूकोज की संरचना, हावर संरचना होती है, उसको भी देखना, ठीक है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल की परिभाषा पूछी जाती है, 1-2 नंबर पे आता है ये वाला अमीनो अम्ल वाला, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन क्या है, इसका महत्व तथा इसका कार्य बताइए, 3 नंबर पे क्वेश्चन मान लो, प्रोटीन क्या है, इसका महत्व तथा कार्य बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, एंजाइम किसे कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है विटामिन क्या होते हैं, स्रोत बताइए, विटामिन के स्रोत क्या है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है। विटामिन क्या है, इसके क्या स्रोत हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। 69 क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचना बताइए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना क्या होती है उसको आपको बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 70 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे शायद हम भूल गए, वो वाले लिख लेना। 71वां नंबर क्वेश्चन लिख लेना ज्विटर आयन। ज्विटर आयन भी इंपॉर्टेंट है, ज्विटर आयन आपसे पूछा जाता है, आपको इसी चैप्टर पे मिलेगा जैवाणु वाला, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान नहीं दिया गलती से, ठीक है। ज्विटर आयन याद कर लेना। और आपका एक है पेप्टाइड बंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेप्टाइड बंध। तो ये 2 क्वेश्चन और बढ़ा लेना, ज्विटर आयन और पेप्टाइड बंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको भी तैयार करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पूरी केमिस्ट्री के, आपके जितनी पूरी बुक है 12th केमिस्ट्री के 70 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, 70 क्या 72 देख लिए हमने। तो एक चीज जान लो यार, इन सभी क्वेश्चन को तैयार जो कर लेगा वो आसानी से केमिस्ट्री पे नंबर मस्त ला सकता है, ठीक है। 70 में 70 तब ला पाओगे जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके न्यूमेरिकल भी तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से तैयार जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।